स्टूडेंट। मैं सीमा सोनी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराधना अजमेर से हूँ। बच्चों, सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी 12th क्लास में आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 की बीमारी से आज पूरा विश्व त्रस्त है और बच्चों की पढ़ाई बहुत ही बाधित हो चुकी है। तो अगर अपन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो आज सभी बच्चे इस क्लासेस से फ़ायदा ले सकते हैं। और हमारे साइंस का, चूँकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब्जेक्ट का कोर्स भी इतना लेंथी है, समय पे कोर्स करना भी आवश्यक है। अतः आज से मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम आज 12th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है अपना ठोस अवस्था। आप सभी जानते हैं पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती है? ठोस, द्रव और गैस। इन अवस्थाओं के बारे में तो आप सभी पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा और भी अवस्थाएं हैं जो अपन ने पढ़ी है, प्लाज्मा अवस्था, कोलोइड अवस्था। लेकिन मेन जो अपनी 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, उसके बारे में अपन रिवाइज करेंगे जो पिछली कक्षाओं में अपन ने पढ़ा है। जैसे सबसे पहले मैं बात करती हूँ ठोस की प्रकृति के बारे में। ठोस कैसे होते हैं? ठोस की प्रकृति कैसी होती है? दृढ़ होते हैं। और ठोस के जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण को यहाँ मैं बताऊंगी परमाणु, अणु या आयन। अवयवी कण यहाँ पे किसे बोला है? परमाणु, अणु या आयन। तो इनके ठोस पदार्थों के जो अवयवी कण है वो अत्यधिक पास होते हैं तथा इनकी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ये कंपन करते हैं। देखिए, मैं आपको चित्र से भी इसे समझा सकती हूँ। जैसे ये कोई ठोस पदार्थ है और इसके ये किसी अणु परमाणु से बना हुआ है, तो इस तरह से देखिए कितने पास होते हैं। ठीक है, अब यही बात मैं द्रव के लिए करती हूँ। तो द्रव पदार्थों के जो अवयवी कण है वो दूर होते हैं तथा इनमें इनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है? बहने की। ये तरल स्वभाव के होते हैं, उनमें तरल प्रकृति। यहाँ पे अपन देख सकते हैं इनकी तरल प्रकृति होती है, यानी इनमें बहने की क्षमता पाई जाती है। तथा इनके जो अवयवी कण है, अणु, परमाणु या आयन, ये ठोसों की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं। इस तरह से देखो, इस तरह से इसमें अवयवी कणों के बीच में थोड़ा स्थान पाया जाता है। तीसरा, मैं गैस की बात करती हूँ। गैस में भी बहने की प्रकृति पाई जाती है द्रव की तरह ही। और इसके जो अवयवी कण जिससे ये गैस बनी हुई है, ये अत्यधिक दूरी पे होते हैं। देखो इस तरह से, और इनके बीच में रिक्त स्थान में बहुत अधिक होता है। तो ये ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति है। दूसरा अपन पढ़ चुके जो इनकी बात करते हैं आकार और द्रव्यमान। आकार व द्रव्यमान। तो ठोसों का आकार आप सभी जानते हैं कैसा होता है? निश्चित आकार होता है। ठोसों का आकार निश्चित होता है। द्रव का आकार कैसा होता है? द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गैसों का आकार तो इसका अपन लिख सकते हैं पात्र के आकार के अनुसार इसका आकार होता है। और जो गैस है उसका भी आकार कैसा होता है? अनिश्चित, कोई आकार नहीं है। तीसरी बात मैं करती हूँ अंतर आणविक बल। ये फर्स्ट कर देंगे, इसको सेकंड, थर्ड अपन लेते हैं अंतर आणविक बल। तो जो ठोस पदार्थ है, जैसे मैंने यह आपको चित्र में बताया कि इसके जो कण है देखो बिल्कुल पास है, तो इन कणों के बीच में जो अंतर आणविक बल पाया जाता है वो प्रबल आकर्षण बल होता है। तो अंतर आणविक बल इनके अवयवी कणों के बीच में किस तरह का होता है? प्रबल आकर्षण बल। प्रबल आकर्षण बल के द्वारा इसके कण आपस में या अवयवी कण आपस में बंधे हुए होते हैं। द्रव पदार्थ में अंतर आणविक बल जो है ठोसों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, देखो ये जैसे कि इसके कण दिख रहे हैं अपने को थोड़ा दूर है। तो द्रव पदार्थों में ठोसों की अपेक्षा अंतर आणविक बल कम होता है। गैसों में कम आकर्षण बल, कम अंतर आणविक बल। और गैसों में जो इनके बीच में आकर्षण बल है वो कैसा होता है? नगण्य होता है। ठीक है, अर्थात ये कण एक दूसरे से बहुत अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं। चौथी बात मैं इनकी करती हूँ संपीड़ितता के बारे में। ये सभी बातें आप जैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको
असंपीड्य है, असंपीड्य। ठीक है, जो द्रव है उसमें भी संपीड्यता बहुत कम होती है, ये भी असंपीड्य प्रकृति के होते हैं। कभी कभी कुछ द्रव को अपन संपीड्य करके गैस में बदल सकते हैं, जैसे कि आप जानते हो घरेलू जो गैस है एलपीजी, वो उसको संपीडित करके द्रव में बदला जाता है, फिर भरा जाता है सिलेंडर में। गैसें जो होती है वो संपीड्य होती है। गैसों की प्रकृति कैसी होती है? संपीड्य। अब अपन घनत्व को लेते हैं। 5वां पॉइंट है घनत्व। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? ठोस का। द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठोसों से कम। और गैसों का जो घनत्व है वो अत्यधिक कम होता है, ये हल्की होती है गैसें, इनका घनत्व काफी कम होता है। एक पॉइंट और बता देते अपन, विसरण। तो विसरण की प्रकृति ठोस में नहीं पाई जाती है। विसरण का गुण द्रव में ठोसों से थोड़ा अधिक है, लेकिन गैसों में सबसे अधिक विसरण की प्रकृति पाई जाती है। गैसें एक स्थान से दूसरे स्थान पे विसरित हो सकती है। ठीक है, अब हम अंतराण्विक बल की प्रकृति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। ठोस अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। चारों प्रकार के ठोस मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब ये जो आणविक ठोस है इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 भाग है आणविक ठोस के। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा भाग है इसका ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा भाग है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये 3 प्रकार के आणविक ठोस होते हैं। ठीक है, अब इन चारों प्रकार के ठोसों में अंतर अपन विभिन्न गुणों के आधार पर कर सकते हैं। इन चारों प्रकार के ठोसों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इनमें अवयवी कण की बात करते हैं कि चारों प्रकार के ठोसों के जो अवयवी कण है, अर्थात ये चारों प्रकार के ठोस किन कणों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, तो पहला इनका बताती हूँ मैं, अवयवी कण। तो फर्स्ट जो अपना आणविक ठोस है उसका अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, तीनों के जो अवयवी कण है वो छोटे छोटे अणु होते हैं। ये छोटे छोटे अणु मिलकर ही आणविक ठोस का निर्माण करते हैं। तीनों ही प्रकार के आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बने हैं। अब दूसरा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जो है वो धनायन व ऋणायन से मिलके बना है। धनायन व ऋणायन के मिलने से आयनिक ठोस बनता है। तीसरा धात्विक ठोस। धातुओं के बारे में आप जानते हो, धातुओं की क्या प्रवृत्ति होती है? ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं। तो धातुएं जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागती है धनायन में बदलती है। तो जो धात्विक ठोस है मुख्यतः धात्विक धनायनों से बने होते हैं, धात्विक धनायन। और ये जो धनायन होते हैं इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जैसे इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, देखो अगर मैं इनको धातु से शो करती हूँ, ये प्लस, ये धात्विक धनायन, तो इनके चारों तरफ जैसे ये चारों तरफ से इलेक्ट्रॉनों से घिरे हुए रहते हैं या इलेक्ट्रॉन के समुद्र में ये डूबे हुए रहते हैं। इस तरह ये धात्विक ठोस बनते हैं। चौथा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस जो है वो अधातु परमाणुओं के द्वारा बनते हैं, अधातु परमाणुओं के मिलने से बनते हैं। तो अधातु परमाणु के बारे में आप जानते हो, फास्फोरस, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सभी अधातु परमाणु है। तो जैसे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के उदाहरण अपन लिख सकते हैं क्लोरीन, नाइट्रोजन। इसके अलावा हीरा, ग्रेफाइट, ये भी इनके एग्जाम्पल, इसे अपन बाद में भी डिस्कस करेंगे। ये इन सब में सहसंयोजक बल उपस्थित होता है। ठीक है, तो चारों प्रकार के ठोसों में अवयवी कण में बता चुकी हूँ। दूसरा अपन इनमें अंतर आकर्षण बल के आधार पर कर सकते हैं। तो
तो सबसे पहला जो आणविक ठोस है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में जो आकर्षण बल है वो परिक्षेपण बल या लंदन बल होता है। इनके जो अणु होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल, अध्रुवीय ठोस के बीच में क्या होता है, परिक्षेपण बल, परिक्षेपण बल या लंदन बल। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जो ध्रुवीय आणविक ठोस है उसके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है उसे अपन बोलते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। इसी प्रकार तीसरा जो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है उसका दो विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में हाइड्रोजन का सेतु बनता है। जैसे देखो इस तरह से NH, इस तरह से देखो ये हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस होते हैं। इसमें दो या फिर जो नाइट्रोजन है वो विद्युत ऋणी परमाणु है, हाइड्रोजन इसके बीच में सेतु बनाता है। इस प्रकार इसमें हाइड्रोजन बंध द्वारा ये आपस में बंधे हुए होते हैं। अब दूसरे प्रकार के ठोस की अपन बात करते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में चूंकि धन आयन एवं ऋण आयन है, धन आयन एवं ऋण आयन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। तो इनके बीच में पाया जाता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल, तो इसके द्वारा ये आपस में बंधित होते हैं। ठीक है, अब आया धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में धातुओं के बीच में धात्विक बंध उपस्थित होता है। तो धात्विक बंध के द्वारा धातुएं आपस में बंधी हुई होती है, धात्विक बंध द्वारा धातुएं आपस में बंधित होती। चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अधातु परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ करके अणु बनाती है, तो सहसंयोजक बंध की उपस्थिति इसमें होती है। इस प्रकार चारों प्रकार के ठोसों में आकर्षण बल के बारे में अपन ने देखा। अब तीसरी अपन बात करते हैं विद्युत चालकता। कि चारों प्रकार के ठोसों की विद्युत चालकता में किस प्रकार इसमें चालकता होती है। ठीक है, तो पहला है आणविक ठोस का पहला प्रकार अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। इसी प्रकार पहले इसका लिख देते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत के कुचालक। ध्रुवीय आणविक ठोस ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक है, लेकिन इनका जो जलीय विलयन है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस जलीय विलयन विद्युत का सुचालक। और इसी प्रकार जो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में भी ये ठोस अवस्था में विद्युत का क्या है, कुचालक, लेकिन जब इसको सोडियम क्लोराइड या किसी लवण की विलयन में विलय किया जाता है तो ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो NaCl लवण के विलयन में विद्युत सुचालकता प्रदर्शित करता है। ये तीनों प्रकार के आणविक ठोस की विद्युत चालकता के बारे में अपन ने देखा है। अब दूसरे प्रकार का जो ठोस है आयनिक ठोस, उसके विद्युत चालकता के बारे में अपन बोलेंगे कि ये भी सेम ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, लेकिन जलीय विलयन जो है इसका वो विद्युत का सुचालक होता है। जलीय विलयन विद्युत का सुचालक। ठीक है, अब धात्विक ठोस की बात करते हैं। धात्विक ठोस देखिए, धात्विक ठोस का क्या गुण है, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागती है और धनायन बनाती है। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने के कारण इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये ठोस अवस्था में भी विद्युत की सुचालक है, विद्युत की सुचालक। आपको पता है सारे तार वगैरह सब धातुओं से ही बने होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। चालकता अलग अलग धातुओं में अलग अलग होती है। अब चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक नेटवर्क ठोस में जैसे मैंने आपको दो उदाहरण बताए थे, हीरा और ग्रेफाइट। अब इन दोनों की भी अपन तुलना करते तो हीरा कैसा है, विद्युत का कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो ये इनके जो अपर रूप है, इसमें कार्बन भी अपन मान सकते हैं, कार्बन के दोनों अपर रूप है, तो अपन इसमें यूं लिख सकते हैं कि हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ठीक है,
ग्रेफाइट की संरचना के बारे में भी आप जानते हैं। परतदार संरचना होती है इसकी, परतें एक दूसरे के ऊपर खिसकती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं परतों के बीच में, इसलिए ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 3 गुण अपन पढ़ चुके हैं। अब इनके भौतिक प्रकृति के बारे में बताऊंगी, चौथा पॉइंट। चौथा अपन गुण पढ़ेंगे इसकी भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति व प्रावस्था या अवस्था, अवस्था। तो पहले अपन बात करते हैं आणविक ठोस की। आणविक ठोस का जो अध्रुवीय आणविक ठोस है वो कमरे के तापमान पर द्रव या गैस अवस्था में पाया जाता है, जबकि न्यून तापमान पर ये किस रूप में रहता है? न्यून तापमान पर ये ठोस अवस्था में, न्यून ताप पर ठोस अवस्था में ये पाया जाता है। जैसे इसके उदाहरण अपन लेते हैं ऑक्सीजन, N2Cl2 आदि। इसी प्रकार जो ध्रुवीय आणविक ठोस है वो भी सेम इसी तरह न्यून ताप पर ठोस अवस्था में होंगे, जबकि कमरे के ताप पर ये द्रव और गैस अवस्था में होंगे। ध्रुवीय आणविक ठोस के जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ, HCl, क्लोरोफॉर्म, ये अपने ध्रुवीय आणविक ठोस है जो ये कमरे के तापमान पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें एक अपवाद है, इसका जो अध्रुवीय आणविक ठोस है इसमें एक अपवाद आयोडीन भी है। ये जो आयोडीन है ये कमरे के तापमान पर भी ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। बाकी सारे जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये कमरे के तापमान पर द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, आयोडीन को छोड़ के। तो ध्रुवीय आणविक ठोस भी हो गए। अब हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ये भी इसी तरह कमरे के तापमान पर द्रव या गैस अवस्था में, जबकि न्यून तापमान पर ये ठोस अवस्था में। जैसे हाइड्रोजन बंधित का एग्जांपल मैं बताती हूँ, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड आदि, ये क्या है? न्यून तापमान पर ठोस अवस्था में। तो तीनों प्रकार के आणविक ठोसों की भौतिक प्रकृति के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा अगर मैं इसकी भौतिक प्रावस्था की बात करती हूँ तो ये मुलायम प्रकृति के होते हैं तथा मृदु होते हैं। जो आणविक ठोस है ये किस तरह के होते हैं? मुलायम प्रकृति के एवं मृदु आणविक ठोस। अब दूसरा आयनिक ठोस के बारे में यदि बात करते हैं तो ये कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। आयनिक ठोस की भौतिक प्रावस्था कैसे होती है? कठोर व भंगुर। ठीक है, और अब तीसरा लेते हैं अपन धात्विक ठोस। धातुओं के जो भी गुण है आप जानते हैं, धातुएं कैसी होती है? इनमें तनन सामर्थ्य होती है, आघात वर्धनी होती है। जो धातुओं के गुण अपन ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े, उसी तरह धात्विक ठोसों का वही गुण होगा कि ये तन्य होते हैं, कठोर होते हैं, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय के बारे में जानते हैं ना, जिन्हें अपन पीट सकते हैं, इनके तार बना सकते हैं, चद्रे बना सकते हैं। इस प्रकार धात्विक ठोसों में ये गुण पाए जाते हैं, इनकी ये प्रावस्था होती है। इसी तरह जो चौथा अपना सह संयोजक या नेटवर्क ठोस है, ये दोनों तरह का हो सकता है, कठोर भी और मुलायम भी। जैसे एग्जांपल अपन ने, हीरा कैसा है? कठोर है। सिलिकॉन कार्बाइड इसका एग्जांपल हो सकता है। ग्रेफाइट की अगर बात करते हैं तो ग्रेफाइट कैसा होता है? मुलायम होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही रूपों में, इनकी दोनों ही प्रावस्थाओं में पाए जा सकते हैं। तो चारों प्रकार के ठोसों की भौतिक प्रकृति या भौतिक अवस्था के बारे में मैंने बताया है। अब मैं इनके गलनांक की बात करती हूँ। 5वां पॉइंट मैंने दिया इनका गलनांक। चारों प्रकार के ठोसों के गलनांकों में क्या अंतर है मैं बताऊंगी। तो सबसे पहला है आणविक ठोस। आणविक ठोस जो है इनका गलनांक कैसा होता है? न्यूनतम। आणविक ठोसों का गलनांक कैसा होता है? न्यूनतम होता है। दूसरे आयनिक ठोस है वो प्रबल विद्युत आकर्षण बल से बंधे हुए, ये मैंने आपको बताया था। इस कारण से इनका गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल प्रबल पाया जाता है। और तीसरा जो धात्विक ठोस है उनका भी उच्च गलनांक है। और सह संयोजक या नेटवर्क ठोस का अत्यधिक उच्च, यानी सबसे अधिक गलनांक सह संयोजक या नेटवर्क ठोस का होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं, एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको बता देना चाहती हूँ। एक विलयता की ओर बात कर लेते हैं अपन। ये किस प्रकार के विलायकों में ये विलय है?
इसका छठा वर्ण ले सकते हैं विलयता। तो विलयतापन तीनों प्रकार के आणविक ठोसों की बात करेंगे पहले। तो अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस अध्रुवीय विलायकों में विलय है और ध्रुवीय विलायकों में ये अविलय है। तो अध्रुवीय विलायकों में विलय कौन होता है? अध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस है वो ध्रुवीय आणविक ठोस, ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। ध्रुवीय विलायक का उदाहरण पता है आपको? जैसे कि जल। और अध्रुवीय विलायकों का उदाहरण क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ये क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय विलायक। और जल जो है अपना ध्रुवीय विलायक। ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रोजन बंधित जो आणविक ठोस है वो भी ध्रुवीय विलायकों में विलय हो सकता है। हाइड्रोजन बंधित ये भी ध्रुवीय विलायकों में विलय है। ठीक है। अब आया आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जो है वो भी ध्रुवीय विलायकों में अगर इसको डाला जाए तो ये तुरंत विलय हो जाएगा। तो इसके बारे में अपन लिख सकते हैं कि ध्रुवीय विलायकों में तुरंत विलय, क्योंकि आपको पता है धन आयन और ऋण आयन के मिलने से बनता है। तो ध्रुवीय विलायकों में ये तुरंत विलय हो जाता है। धात्विक ठोस की जैसे बात करते हैं तो धात्विक ठोस की वैसे विलयता मुश्किल से होती है, लेकिन आपको पता है अपन एक्वारेजिया के बारे में आपने सुना होगा। तो धात्विक ठोस मुख्यतः प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से जो एक्वारेजिया बनता है उसमें विलय आसानी से तुरंत घुल जाता है। ठीक है। और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस भी सामान्यतः अविलय होते हैं, किन्हीं किन्हीं विलायकों में विलय हो सकते हैं। तो ये हो गई इनकी विलयता। अब एक जो है इसके उदाहरण मैं आपको ऐसे बता चुकी हूँ, जैसे इसका क्लोरीन, मीथेन, आर्गन, इसके एग्जाम्पल और अपन लिख देते हैं। क्लोरीन, मीथेन, आर्गन, ये सभी अध्रुवीय आणविक ठोस है। ध्रुवीय आणविक जो ठोस है इसके एग्जाम्पल मैंने लिखाए थे, आपको लिख लीजिए। HCl लिखाया था अपने पहले भी। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म भी लिख सकते हैं। ये इसके ध्रुवीय आणविक ठोसों के एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों के एग्जाम्पल है अमोनिया, HF, जल, ये सभी क्या है? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अगर मैं इनकी संरचना की बात करती हूँ तो इनकी संरचना अपन ने BSc थ्योरी में पढ़ी है। जैसे कि जो मीथेन है इसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलक की, आप लोग जानते हैं इस तरह से होती है चतुष्फलक की संरचना। अमोनिया की संरचना पिरामिडी संरचना होती है। ठीक है। अमोनिया की पिरामिडी संरचना होती है। इसी तरह जल की भी शेप होती है, ये संरचना इसकी होती है। सिंपल सी संरचना है, अपन के बारे में जानते हैं। अब आयनिक ठोस जो है, जैसे कि इसमें आयनिक ठोस का मैंने एग्जांपल आपको पहले भी बताया था, लिख लीजिए आयनिक ठोस का एग्जांपल। आयनिक ठोस का एग्जांपल अपन ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। इसकी संरचना घनीय संरचना, घनीय संरचना होती है इसकी। देखो इस तरह से इसकी संरचना है। इसमें सोडियम और क्लोरीन जैसे बीच बीच में होंगे इसमें। जैसे में इसकी घनीय संरचना में देखिए, जो बड़ा परमाणु, जो बड़ा मैंने दिखाया है आपको आयन, वो तो सोडियम है, और ये जो छोटा रेड से जो मैं दिखा रही हूँ वो क्लोरीन है। इस प्रकार हर सोडियम के बाहर हर क्लोरीन परमाणु उपस्थित है। इस तरह की इसकी घनीय संरचना होती है। धात्विक ठोस की अपन बता चुके किस तरह से धात्विक धन आयन इलेक्ट्रॉन के समुद्र में घिरा रहता है। इस तरह से मैंने चित्र बनाया था पहले। ये धात्विक धन आयन है और इसके चारों तरफ इस तरह इलेक्ट्रॉन होता है। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में अपन ने हीरे की संरचना अपन बना सकते हैं। इस तरह हीरे की नियमित संरचना होती है। ठीक है।
तरह ग्रेफाइट, यहाँ पे हीरा लिख दीजिए। और ये ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? परतदार संरचना, षटकोणीय परतें होती जो एक दूसरे पे खिसक सकती है ग्रेफाइट में। ये इस तरह की संरचना पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, ग्रेफाइट की परतदार संरचना। तो परतें एक दूसरे के ऊपर खिसकने के कारण ये विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, ये अपना पूरा हो चुका है कि अपन ने चारों प्रकार के जो आणविक चारों प्रकार के जो ठोस है, उन चारों प्रकार के ठोसों के बारे में पढ़ा। उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है, किस तरह से अपन उसमें अंतर कर सकते हैं।